सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज मनु के दो पुत्रों में जहां महाराज प्रियव्रत और उत्तानपाद जो पुत्र हैं, उनके यहां जब ध्रुव जी जैसा बालक जन्म लेकर आया, ये केवल ध्रुव का क्या है, ध्रुव के जीवन में नाम निष्ठा है। और भगवान कहते हैं जहां नाम की निष्ठा है वहां राम को आने में देर नहीं लगे, केवल नाम में निष्ठा। आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं महाराज जी, सुखदेव जी परीक्षित से कहते, परीक्षित जानता है जहां उत्तानपाद, और उत्तानपाद क्या है, जीव का ये जो मन है ना प्राणनाथ, यही उत्तानपाद है। मन ही को उत्तानपाद कहा गया। और इस मन की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। हमारी बुद्धि जिस समय भगवत मुख हो जाए उस समय समझना हमारे घट में समय सुनीति का प्रवेश है। इस समय सुनीति बैठी, और जिस समय आपकी बुद्धि संसार की ओर उन्मुख हो जाए उस क्षण आप मान लेना कि अब सुरुचि का प्रवेश हो गया। उसी क्षण जीवन में सुरुचि का प्रवेश हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, पर परीक्षित, ये जीव को अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्धारित है, उसको किसके आश्रय में रहना है। ये हमारी और आपकी बुद्धि का आश्रय है, हमें क्या ग्रहण करना है। नहीं तो एक बात कहूं मेरे भाई बहन, एक बार अगर बुद्धि विचलित हो जाए तो सारे जीवन को नरक बना देती है, सारे जीवन को नरक बना देती है, चाहे ऋषि भी क्यों ना हो। ये वही है महाराज जी। कल मैंने आपको बताया था, जिन महर्षि कर्दम के यहां साक्षात भगवान कपिल प्रकट होकर आए थे, बिंदु सरोवर को जिसको मातृ गया कहा जाता है, पिता के कुल का श्राद्ध होता है जो बिहार में गया है, और माँ के कुल का श्राद्ध होता है जो मातृ कुल का, इसे मातृ गया कहते हैं। बिंदु सरोवर जहां उन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया था। क्योंकि जानते हैं मां नारी का जो जीवन है, जिस समय उसके गर्भ में शिशु रहता है उसी समय से अगर उसने सात्विकता का प्रवेश उसके जीवन में नहीं हुआ तो मां, ये बात निश्चित है, उस बालक का सारा जीवन नरक हो जाएगा। पहले हमारे यहां महाराज गर्भिणी नारी का संस्कार होता था। प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। अब किसी से नाम ही पूछ लो, 16 संस्कारों के नाम ही बता दो, तो उन्हें नाम ही पता नहीं, और तो सब छोड़ो, नाम ही पता नहीं। गर्भाधान से लेकर जब गर्भ में बालक रहता है तो 2 संस्कार गर्भ में होते हैं महाराज। नारी का तृतीय मास प्रारंभ हो जाए तब उसका संस्कार होगा, और ब्राह्मण की नारी हो तो उसका 8वें महीने में, क्षत्रिय और वैश्य की नारी हो तो 6ठे और 7वें महीने में उसका संस्कार होगा। और जब संस्कार का प्रवेश होता है तब भगवान कहते हैं उस संस्कार के बल से कोई भक्त जन्म लेता है, उस संस्कार से के वशीभूत होकर ही कोई भक्त आता है। आज उत्तानपाद रूपी मन ने, इस मन ने अपने हृदय से सुनीति अर्थात कल्याण करने वाली उस पवित्र नारी का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ नारी चाहे तो अपने पति को पतन होने से बचा सकती है और चाहे तो पतन के मार्ग पर छोड़ सकती है। ये नारी के जीवन में निर्धारित है। पर सुनीति जानती है मेरा पति तो कुमार्गी हो गया, पर मेरे गर्भ में जो बालक पोषित हो रहा है, सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित जानते हो, जिस गर्भ में तुम जिस समय उत्तरा के गर्भ में थे उस समय ठाकुर जी ने तुम पर कृपा करी। तुम एकमात्र ऐसे जीव हो जिसने भगवान का दर्शन मां के गर्भ में ही कर लिया, मां के गर्भ में ही दर्शन कर लिया। आज सुनीति विचार कर रही, मेरा पति तो कुमारगामी हो गया, पर इसका बालक, इसका वंशज मेरी कोख में है, और मैंने अगर अपने धर्म का अनुशीलन नहीं किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। उसने सारा जीवन संयमित महापुरुषों के चरणों में बैठकर कथा कीर्तन श्रवण किए। अब आज उस समय नारी जब गर्भकाल में होती थी तो सद साहित्यों का ग्रहण करती थी, महापुरुषों को आचरण मिलाती। आप आश्चर्य करेंगे, कई लोग कहते हैं बोले राम जी ने सीता जी का त्याग कर दिया था। हमने तो हमारे पूज्य गुरुदेव मलुकपीठ वाले महाराज जी से बड़ी विलक्षण बात सुनी। राम जी की अंतरंग लीला को जानने के लिए गुरु चरणों की नितांत आवश्यकता है।
कई लोग कहते हैं भगवान ने जानकी का त्याग कर दिया, राम जी जानकी का त्याग कभी कर ही नहीं सकते। अरे रावण के काल में भी उन्होंने उनका रक्षण किया, जिसने अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा वहां करी तो रघुनाथ जी कर देंगे। जगदम्बा पराम्बा मां भगवती जानकी जिस समय गर्भवती हुई तो गुरुदेव भगवान के पास जाकर रामभद्र कहते हैं, बोले गुरुदेव मुझे अपने पूर्वजों को अपने से भी श्रेष्ठ संतान को देना है, मुझे अपने पूर्वजों को अपने से भी श्रेष्ठ संतान को देना है। तो गुरुदेव मुझसे श्रेष्ठ संतान का जन्म इस राज में और इस भवन में रहकर जानकी मुझसे श्रेष्ठ संतान को जन्म नहीं दे सकती, और मैं पितृ के ऋण से उऋण नहीं हो पाऊं। गुरुदेव क्या करूं? तब महाराज आचार्यों ने और हमारी संस्कृत रामायणों में वर्णन है, तब गुरुदेव भगवान कहते हैं रामभद्र शास्त्री की शौचाचार की मर्यादा का जहां पालन हो, जानकी वहां रहकर तुम्हारे कुल के बालकों को देगी। ये वो अंतरंग लीला थी। इस अंतरंग लीला को जगत तो मानता है जानकी का त्याग कर दिया, पर जानकी का त्याग नहीं किया। जानकी से ऐसे दो पुष्पों को ग्रहण करना है, ऐसे पुष्पों को लेना है जो रघुवंश की कीर्ति को, जो सूर्यवंश की कीर्ति को चहुं ओर फहराए। तो वशिष्ठ जी ने कहा, बोले अगर शास्त्र का जीवन जीना है तो ये राजमहल में संभव नहीं है। अगर उसके गर्भ से पूर्वजों के कल्याण के लिए पुत्रों का जन्म होगा तो उसके लिए जानकी को वाल्मीकि जैसे ऋषि के आश्रम में भेजना ही श्रेयस्कर होगा। ये मानस का रोल है। उस रक्षण करने के लिए उसकी सात्विकता और जिस प्रकार गुरुचरणों में बैठकर उसका खान पान का संयम कैसा होगा उसकी विचार करना पड़ेगा। एक विषय यह भी हमारे मानसों में लिखा है। और वही बात आज सुनीति कहती, कोई बात नहीं, मेरा त्याग कर दिया, मैं फिर भी इस बालक का पोषण करूंगी। फिर भी उन्होंने क्या बालक के सदसंस्कार को चेताया, बालक के संस्कारों को ऊर्जा प्रदान करी, क्योंकि इस बालक को भक्त बनाना है। कहा गया है जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, या से अच्छी बांझ भली तू क्यों गवावे नूर। अरे जन्म देना है तो किसी भक्त को जन्म दो, किसी भक्त को जन्म दो। क्यों? क्योंकि अहम भक्ता अपराधीना, अगर भक्त को जन्म दे दिया तो वो भगवान को भी अपने वश में कर लेगा। भगवान को वश में करने की सामर्थ्य भी है। आज महाराज सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी के गर्भ, ध्रुव जी की मां है सुनीति, उनके गर्भ से जैसे ही एक तेजोमय ऐसा दिव्य बालक जन्म लेकर आया। और एक बात ध्यान रखना प्राणनाथ, भगवान में और जीव में एक भेद है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। भगवान तो प्रकट होकर आते हैं, भगवान प्रकट होकर आते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है भय प्रकट कृपाला, ये नहीं लिखा जन्म, वो लिख रहे हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसी ने कहा राम जी तो जन्म नहीं, भगवान किसी नारी के गर्भ से जन्म लेकर नहीं आते, वो परात्पर अखिलेश्वर परब्रह्म परमात्मा वो तो प्रकट होकर आते हैं। जीव जन्म लेता है, क्यों? क्योंकि जीव अपने प्रारब्ध को भोगने आया है, इसलिए जन्म लिया है। आज ध्रुव जी का जो प्राकट हुआ परम वैष्णव महाराज और प्राणनाथ, ये है जीवन की परम रहनी की। एक बालक ने भी भगवान की शरणागति ग्रहण करके भगवान को प्राप्त कर लिया। लोग कहते हैं बोले बाल्यावस्था में तो अभी भजन की कोई उम्र नहीं है। और बालक का जीवन जितना निर्मल रहता है, जितना निर्मल, उसमें कोई कपट नहीं है, उसमें कोई दम्भ नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है। बालक के जीवन में ये जो प्रवेश हो जाए निर्मल मन से, जब भगवान की ओर अग्रसर होता है तो उसको ठाकुर जी एक दिन प्राप्त होते हैं।